वेलकम टू जी के एग्ज़ाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो एडिटेरिया का 5000 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जो नवीनतम संशोधित संस्करण है ये। ठीक है, वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन को अभी हम लोग देखेंगे। ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और इसमें जो है वो विषयवार स्मरणीय तथ्य संग्रह भी दिया गया है। और आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो 38 और 39 को हम लोग देखेंगे। इसमें टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर करें। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसका क्वेश्चन लेवल जो है वो सही है, अच्छा है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है आता है। ठीक है, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रैक्टिस सेट 38 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लोथल से प्राप्त हुए हैं चावल की खेती का प्रमाण जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन थे? तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, अजित नाथ जो थे वो जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, कुशीनारा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मल्ल की राजधानी थी कुशीनारा जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डायमिकस को किसके दरबार में भेजा था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बिंदुसार के दरबार में भेजा था। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डायमिकस को इसके दरबार में भेजा था, तो ये बिंदुसार के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, किरातार्जुनियम के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भारवी जो थे वो किरातार्जुनियम के रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, काजी मुगीसुद्दीन से कर रहा था। काजी मुगीसुद्दीन से कर रहा था, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो शिकायत कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि दी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जो है वो जड़ी कलम की उपाधि दी थी अकबर ने जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध हुआ? तो ये जो है इसका आंसर सी हो जाएगा, मई 1658 ईस्वी में जो है दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच जो है वो सामूगढ़ का जो है युद्ध हुआ था, मई 1658 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, रिचर्ड स्ट्रक्चर की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन के काल में जो है वो स्ट्रक्चर की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, रहनुमाई माजदायन सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी जो थे रहनुमाई माजदायन सभा के ये संस्थापक थे, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, शिशिर कुमार घोष जो है वो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्न में से कौन से ग्रह अंतर्ग्रह कहलाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बुध और शुक्र जो है वो अंतर्ग्रह जो है वो कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, सामान्यतः अपस्वर की स्थिति होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 4 जुलाई को जो है वो अपस्वर की स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी सेल है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बेसाल्ट के रूपांतरण से बनी ये सेल है, एम्फीबोलाइट जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, प्लाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पवन के द्वारा जो है वो निक्षेपात्मक जो है वो स्थल रूप है ये प्लाया जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीयों
का प्रायद्वीप कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। यूरोप को जो है वो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप जो है वो कहा जाता है यूरोप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। त्रिशूर और तिरुवल्ला जो है वो भारत का जुड़वा शहर नहीं है। कटक और भुवनेश्वर है। अहमदाबाद और गांधीनगर है। हुबली और धारवाड़ जो है ये जुड़वा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। जाम्बेजी नदी पे जो है विक्टोरिया जलप्रपात जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, ओजोन परत पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। समताप मंडल में जो है वो ओजोन परत जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बृहस्पति आता है मंगल और शनि के बीच जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। पक्षी वर्ग के जंतु जो है वो समतापी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, केचुए श्वसन करते हैं? तो इसका आंसर जो है ये सी हो जाएगा। त्वचा से जो है वो केचुए जो है वो श्वसन करते हैं त्वचा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। क्लेमिडोमोनास जो है वो एक कोशिकीय जीव नहीं है। पैरामीशियम जो है एक कोशिकीय जीव है। कवक जो है एक कोशिकीय जीव है और जीवाणु जो है वो एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सेलुलोज की बनी होती है पादपों में कोशिका भित्ति जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, पारा तापमापन की सीमा क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। -39 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो पारा तापमापी से मापा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नियासिन की कमी के कारण जो है वो पेलेग्रा रोग जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके? तो उसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। उसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है प्रकाश का रंग जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है? तो उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। फैराडे जो है वो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर अभिक्रिया करती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। इन्हें जो है वो जल के साथ सामान्य ताप पे जो है वो अभिक्रिया करती है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है? स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। एक समान त्वरण का ये उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग होने वाले रोल्ड गोल्ड निम्नलिखित में से किस अवयव का बना होता है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। Cu+Al का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। फिर सल्फेट को जो है वो हरा कशिश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। लोहा से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है वो सभी अम्लों में जो है वो अनिवार्य रूप से जो है उपस्थित होता है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित में से कौन फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बेकेलाइट जो है वो फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक होता है बेकेलाइट जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, सह अंशदायी पेंशन योजना स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। संघीय बजट 2010-11 में जो है वो की गई है। सह अंशदायी पेंशन योजना स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई, तो संघीय बजट 2010-11 में जो है ये की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37,
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो इसका आंसर जो है वो 37 का बी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, समानतः लोकसभा के नेता होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो होते हैं ये समानतः लोकसभा के नेता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। लोकसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो है वो उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राष्ट्रपति को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, किसे अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। प्राक्कलन समिति को जो है वो अस्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है, प्राक्कलन समिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, कीटम वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, भारत के निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। दाची गांव में जो है हंगुल पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जिनेवा में स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, बांस नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मिजोरम का जो है ये प्रसिद्ध लोक नृत्य है बांस नृत्य जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, नई दिल्ली में है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्न में से किस वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, निम्न स्तरीय वस्तुओं में जो है वो आय में वृद्धि के साथ जो है वो गिरावट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में जो है वो भारत में जो है वो राष्ट्रीय ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर जो है वो अधिकतम रही है 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, किसी वस्तु का अधिकतम भार होगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पृथ्वी के ध्रुवों पर जो है वो किसी वस्तु का जो है वो अधिकतम भार होगा। अब जो है हम लोग स्मरणीय तथ्य को हम लोग देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तिथि, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रोलेट एक्ट जो है वो 19 मार्च 1919 को ये पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है वो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति जो है वो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। चौड़ी चौड़ा कांड जो है ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुआ था। सामन कमीशन का भारत आगमन जो है वो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को हुआ था। बारदोली सत्याग्रह जो है वो 1928 ईस्वी में हुआ था। नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च जो है वो 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। सबने अवज्ञा आंदोलन जो है वो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। कम्युनल अवार्ड की घोषणा जो है वो 16 अगस्त 1932 ईस्वी को हुआ था। पूना पैक्ट जो है ये 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। पूना पैक्ट मुस्लिम लीग द्वारा घोषित मुक्ति दिवस जो है वो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को ये हुआ था। मुक्ति दिवस की घोषणा मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग जो है वो 24 मार्च 1940 ईस्वी को रखा गया था। अगस्त प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1940 ईस्वी को रखा गया था। शिमला सम्मेलन जो है ये 25 जून 1945 ईस्वी को हुआ था। नौसेना विद्रोह
ये जो है वो फरवरी 1940 ईस्वी को हुआ था। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन जो है ये 24 मार्च 1940 ईस्वी को हुआ था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा जो है वो 16 अगस्त 1940 ईस्वी को हुआ था। अंतरिम सरकार का गठन जो है वो 2 सितंबर 1940 ईस्वी को हुआ था। भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है वो 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को हुआ था। भूदान आंदोलन की शुरुआत जो है वो 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को शुरू हुआ था। ये समाचार पत्र, वर्ष, स्थान और संपादक। बंगाल गजट, इसका जो ये शुरू हुआ था ये 1780 ईस्वी में शुरू हुआ था और ये कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था और इसके संस्थापक जो हैं वो जेम्स ए हिक्की थे, जेम्स अंगस्टन हिक्की थे। मिरात उल अखबार जो है इसका जो प्रकाशन जो है वो 1822 ईस्वी में कलकत्ता से किया गया था और इसके संपादक जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। उर्दन मार्तंड, इसका प्रकाशन जो है 1826 से में कलकत्ता से किया गया था। इसके जो संपादक जो थे वो जुगल किशोर शुक्ल थे। रस्त गुफ्तार, इसके जो प्रकाशन जो है वो 1851 ईस्वी में बम्बई से किया गया था और इसके संपादक जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। हिंदू पेट्रियट, इसका प्रकाशन जो है 1853 ईस्वी में कलकत्ता से किया गया था और इसके जो संपादक जो थे वो गिरीश चंद्र घोष थे। सोम प्रकाश, इसका प्रकाशन जो 1859 ईस्वी में कलकत्ता से किया गया था और इसके संपादक जो थे वो द्वारकानाथ विद्याभूषण ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। इंडियन मिरर, इसका प्रकाशन जो 1861 ईस्वी में कलकत्ता से हुआ था और इसके संपादक जो थे वो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। अमृत बाजार पत्रिका, इसका प्रकाशन जो 1868 ईस्वी में कलकत्ता से किया गया था और इसके संस्थापक जो हैं शिशिर कुमार घोष थे। बंग दर्शन, इसका प्रकाशन जो 1873 ईस्वी में कलकत्ता से किया गया था और इसके संपादक जो थे वो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। बंग दर्शन का दी हिंदू, इसका प्रकाशन जो है वो 1878 ईस्वी में मद्रास से किया गया था और इसके संपादक जो थे वो वी राघवाचारी थे। नेक्स्ट जो है वो केसरी, इसका प्रकाशन जो है 1881 ईस्वी में मुंबई से किया गया था और इसके संपादक जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। केसरी का इंडियन ओपिनियन, इसका प्रकाशन जो 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से किया गया था और इसके जो संपादक जो थे वो महात्मा गांधी थे। द लीडर, इसका प्रकाशन जो 1918 ईस्वी में इलाहाबाद से किया गया था और इसका जो संपादक जो थे वो मदन मोहन मालवीय थे। नवजीवन, इसका प्रकाशन जो 1919 ईस्वी में अहमदाबाद से किया गया था, इसके जो संपादक जो थे वो महात्मा गांधी थे। यंग इंडिया, इसका जो प्रकाशन जो 1919 ईस्वी में अहमदाबाद से किया गया था और इसके जो संपादक जो थे वो महात्मा गांधी थे। हिंदुस्तान टाइम्स, इसका प्रकाशन 1924 ईस्वी में किया गया था और ये बम्बई से किया गया था और इसके संपादक जो थे वो के.एम. पन्नीकर थे। हिंदुस्तान टाइम्स का फ्रांस की क्रांति हुई थी तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। रूस की क्रांति हुई थी तो 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी। एशिया का मरीज के रूप में जाना जाता है तो चीन को जाना जाता है। एशिया के मरीज के रूप में, यूरोप का मरीज के रूप में जाना जाता है तो तुर्की को जाना जाता है यूरोप के मरीज के रूप में। पित्त आतंक के रूप में जाना जाता है तो जापान को जो है पित्त आतंक के रूप में जाना जाता है। जापान पर पहला परमाणु बम गिराया गया था तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था। जापान पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था तो ये 9 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था। प्रसिद्ध म्यूनिक पैक्ट हुआ था तो 1938 ईस्वी में जो प्रसिद्ध म्यूनिक एक्ट जो है वो हुआ था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुआ था तो ये इंग्लैंड से हुआ था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है तो स्टालिन को माना जाता है। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया था तो कार्ल मार्क्स ने ये नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो का। लाल कुर्ती के नाम से सेना का गठन किया था तो गैरी बाल्डी ने जो है वो लाल कुर्ती के नाम से सेना का गठन किया था। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का सम्राट बना था तो ये फ्रांस का सम्राट बना था नेपोलियन बोनापार्ट जो है सो। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का हत्या किया था तो जॉन विल्किस ब्रूस ने किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या जो है सो। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है तो मार्टिन लूथर को माना जाता है धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक जो है सो। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था तो इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था जो 1756 से 1763 ईस्वी तक जो है वो हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध जो है सो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। अब जो है प्रैक्टिस सेट 39 को हम लोग
देखेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, और हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वाजिद अली शाह जो है वो अवध का अंतिम नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में जो है वो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के द्वारा जो है वो पारित किया गया था लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आगा खां के जो है वो नेतृत्व में जो है वो मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जो है वो वायसराय लॉर्ड मिंटो से जो है मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, निम्नलिखित में से किस योजना को डिकी वर्ल्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, माउंटबेटन योजना को जो है डिकी वर्ल्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है, माउंटबेटन योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बाल शास्त्री जाम्बेकर जो है वो बम्बई दर्पण के संस्थापक थे, बाल शास्त्री जाम्बेकर जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, छंदोग उपनिषद में जो है वो प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख जो है वो मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राखी गढ़ी जो है वो हड़प्पाकालीन ये सबसे बड़ा स्थल है, ये राखी गढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास स्थान तिब्बत था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती का ये मत था कि आर्यों का मूल निवास स्थान जो है वो तिब्बत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म में ये है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भाब्रू अभिलेख में जो है अशोक ने स्वयं को जो है वो सम्राट कहा है, भाब्रू शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, गुप्त काल में जो है वो दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, कन्नड़ भाषा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, इल्तुतमिश ने जो है वो शुद्ध अरबी सिक्के जो है वो चलाए थे, जो दिल्ली सल्तनत का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अल्फ्रेड वेगनर ने जो है वो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 4 भारतीय राज्य जो है वो म्यांमार के साथ अपनी सीमा जो है वो साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, उत्तराखंड में जो है जोहार घाटी जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, प्रायद्वीपीय नदियों में जो है वो जल ग्रहण की क्षमता जो है कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, भारत में किस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी का निर्माण जो है प्रयोग जो है सर्वाधिक जो है वो ईंट निर्माण प्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, सरसों जो है वो खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है, बाजरा है, ज्वार है,
और अरहर जो है वो खरीफ फसल का उदाहरण है और सरसों जो है वो रबी फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1975 ईस्वी में जो है वो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एम पुंची आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 2007 में जो है वो केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एम पुंची आयोग का गठन जो है वो 2007 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अनुच्छेद 155 के तहत जो है वो राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है, अनुच्छेद 155 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो करते हैं और इसको जो बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 108 के तहत जो है सो संयुक्त अधिवेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, संसद के सत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 6 सप्ताह के अंदर जो है वो दोनों सदनों के द्वारा जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश जो है वो पारित किया जाना चाहिए 6 सप्ताह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया है? तो उसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत जो है वो अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में आरक्षित और हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत जो है विभाजित किया गया है भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धि अभिलिखित की गई है जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। इलाहाबाद स्तंभ में जो है ये उपलब्धि अभिलिखित है, ये इलाहाबाद स्तंभ लेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो भारत को जो है वो घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार जो है ये मूलभूत अधिकार नहीं है। संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार ये है। शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार ये भी है। देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार जो है ये भी जो है ये मूलभूत अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। भाग 5 में जो है वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का प्रावधान जो है वो भाग 5 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1955 ईस्वी में जो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो है 1955 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है वो समाचार पत्र जो है आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। यशोधरा जो है वो प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखी गई पुस्तक है ये। रंगभूमि जो है वो प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये। निर्मला भी लिखी गई है और गोदान जो है वो प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका आंसर जो है वो
डी हो जाएगा, सरूद से है, अमजद अली खां का संबंध जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, ग्रे बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट प्रकाशन दस्तावेज है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, बी और सी दोनों का है, जापान का है और बेल्जियम का है ग्रे बुक जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, भोपाल में स्थित है ये भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 2003 ईस्वी में जो है लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, छठी पंचवर्षीय योजना के काल में जो है वो 6 प्रमुख बैंकों का जो है वो राष्ट्रीयकरण किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, के सी नियोगी के सिफारिश पे जो है वो भारत में जो योजना आयोग का गठन जो है वो किया गया था, के सी नियोगी की सिफारिश पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी जो है अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। सेवा कर जो है अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, सीमा शुल्क जो है ये भी अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है और बिक्री कर जो है ये भी अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्रा एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, यह है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ग्रिशम के नियम के अनुसार जो है वो ये होता है, ठीक है। अच्छी मुद्रा का जो है वो प्रचलन जो है वो बाहर कर देती है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा का प्रचलन जो है वो बाहर कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ग्रीन हाउस गैस का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्न में कौन दुर्लभ जातियों के उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हिमचीता जो है वो दुर्लभ जातियों के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, कोणीय संवेग की बीमा निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ml⁻², t⁻⁻1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, विद्युत धारिता जो है वो सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, यदि पृथ्वी की वर्तमान घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, घट जाएगा, और 17 गुना अगर बढ़ा दिया जाए तो विषुवत रेखा पर रखा समान जो है वो उसका भार जो है वो शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से क्या नहीं बदलता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, आवृत्ति नहीं बदलता है प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, हीरा में कौन सा प्रसंस्करण पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, sp3 प्रसंस्करण जो है वो हीरा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, चीनी साल्टपीटर का रासायनिक रूप है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, NaNO3 जो है वो चीनी साल्टपीटर का रासायनिक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, अमरबेल निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, परजीवी का उदाहरण है अमरबेल जो है सो। नेक्स्ट अब जो है वो हम लोग स्मरणीय तत्व को हम लोग देखेंगे। भारत के पड़ोसी देश एवं संबंधित राज्यों के साथ लगी लंबी सीमा, ठीक है, बांग्लादेश के साथ जो है वो 2216 किलोमीटर की सीमा जो लगी हुई है, और ये संबंधित राज्य जो है ये पश्चिम बंगाल है, ठीक है। चीन से जो है वो 280 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है और संबंधित राज्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश है। पाकिस्तान से जो है वो 270 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है और संबंधित राज्य जो है वो राजस्थान है। नेपाल से संबंधित जो है वो 726 किलोमीटर लगी हुई सीमा है और ये संबंधित राज्य जो है वो बिहार का है। म्यांमार का जो है वो 520 किलोमीटर लगी हुई सीमा है।
और ये संबंधित भारतीय राज्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। भूटान से सटी हुई जो संबंधित राज्य है वो असम है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई जो है वो 286 किलोमीटर है भूटान से लगा हुआ। भारत के साथ पड़ोसी देशों की सीमा लंबाई एवं पड़ोसी देशों के साथ लगी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या। तो पहला जो है वो बांग्लादेश जो है वो कितने किलोमीटर है, तो 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करती है भारत, और इसमें जो है वो 5 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश जो है वो सटे हुए हैं। चीन से जो है वो 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करती है, और इससे जो है वो 5 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश जो सटे हुए हैं। पाकिस्तान से जो है वो 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करती है भारत, और इससे जो सटे हुए राज्य और केंद्रशासित प्रदेश जो है वो 5 है। नेपाल से जो है वो अपनी सीमा साझा करती है भारत, ये 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करती है, और इसे सटे हुए राज्य और केंद्रशासित प्रदेश जो है वो 5 हैं। म्यांमार से जो है वो 1643 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करती है भारत, और लगे हुए राज्य जो हैं वो 4 हैं। भूटान से जो है वो 699 किलोमीटर की सीमा साझा करती है, और ये राज्य और केंद्रशासित प्रदेश जो है वो 4 हैं। अफगानिस्तान से जो है वो 106 किलोमीटर की सीमा साझा करती है भारत, और इससे लगे हुए जो केंद्रशासित प्रदेश जो है वो 1 है जो लद्दाख है। भारत की स्थिति है तो उत्तरी अक्षांश एवं पूर्वी देशांतर के बीच जो है वो भारत की स्थिति है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान जो है वो 7वां है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का जो है वो 2.42% है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है वो 3214 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है वो 3214 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार जो है वो 2933 किलोमीटर है। भारत की जलीय समुद्री सीमा से संबंधित देशों की संख्या जो है वो 7 है। भारत की जलीय समुद्री सीमा से संबंधित देशों की संख्या जो है वो 7 है। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देशों की संख्या जो है वो 3 है। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। जो भारत की जल और स्थल दोनों से ये लगा हुआ है, जो 3 है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य रेखा जो है वो ओडेरक्लिफ रेखा है, जो 1947 ईस्वी में इसका निर्धारण किया गया था। भारत एवं चीन की मध्य रेखा जो है मैकमोहन रेखा है, इसका निर्धारण जो है 1914 ईस्वी में किया गया था। भारत और अफगानिस्तान की मध्य रेखा जो है वो डुरन रेखा है, इसका निर्धारण जो 1896 ईस्वी में किया गया था डुरन रेखा का। भारत मानक समय गुजरता है 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरता है। भारत का मानक समय जो है सो कर्क रेखा गुजरती है तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर के कर्क रेखा जो है गुजरती है, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की संख्या जो है वो 5 है। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों की संख्या जो है वो 5 है, जो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। असम एवं अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है, तो संकोश नदी जो है वो असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। संकोश नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, तो काली नदी जो है वो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। भारत एवं म्यांमार को अलग करती है, तो पटकाई की पहाड़ी जो है वो भारत और म्यांमार को जो है वो अलग करती है। 3 ओर से बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ भारतीय राज्य जो है वो त्रिपुरा है, जो 3 ओर से जो है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है तो इंदिरा पॉइंट है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम को मद्देनजर रखते हुए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंसर इसमें। सो आप लोग इसको ज़रूर करें, हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।